दोस्तों तो फिर से स्वागत करता हूँ अपने नए टॉपिक को लेकर। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे तो प्लीज डॉक्टर.मलिक123 पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो आपको देखने को मिले और आप एक जागरूक बनिए अपनी बीमारी को लेकर, ताकि आप डॉक्टर के पास जाके आप क्रॉस क्वेश्चन कर सके, अपनी बीमारी के बारे में सवाल पूछ सके। तो आपको भी जानना बहुत जरूरी है और आप प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपको नए नए वीडियो देखने को मिलेगा और बेल आइकॉन को प्रेस करें। ठीक है, तो मैं आपको माइग्रेन के बारे में नहीं, अर्धकपारी के बारे में, माइग्रेन को बोलते हैं अर्धकपारी, तो आज मैं बताने वाला हूँ। कॉमन मतलब चीज है, बहुत ही कॉमन बीमारी है, सर दर्द की बीमारी जो गांव में भी बहुत सारे लोग जानते हैं। आमतौर पे अगर सर दुखने लगता है आधे साइड का तो फटाक से उसको माइग्रेन ही बोल देते हैं, यानी अर्धकपारी बोल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप प्लीज समझे बीमारी को। ठीक है, तो बताने वाला हूँ माइग्रेन यानी अर्धकपारी। इसमें होता क्या है, यूनिलेटरल एक साइड का सर में दर्द बहुत तेज हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। ठीक है, ऐसा हो जाता है, फोटोफोबिया होने लगता है, यानी ऐसे जो माइग्रेन के पेशेंट है धूप में जाएगा तो ऐसा रोशनी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, ऐसा करने लगेगा, एकदम से धूप उसके आंख में लगेगा तो साइन एकदम चमकेगा तो हाथ से ऐसा वो कर लेगा, अंधेरा करने लगेगा, ताकि धूप की किरणें, जो सूरज की किरणें है वो आंखों पे ना पड़ने पाए। वोमिटिंग के जैसा होने लगता है। ठीक है, सिंको गशी में जाने लगता है, बेहोशी में जाने लगता है ये पेशेंट। सीजर भी होने लगता है किसी किसी पेशेंट को, रेयर केस में, यानी झटके आने लगते हैं, रेयर केस में होता है। जिगजैग लाइंस ओवर विजुअल ऑफ फील्ड, यानी जब वो देखेगा तो मतलब उसके आंखों की रोशनी में, हवा में उसको ऐसा लगेगा कि जैसे ऐसे जिगजैग टाइप में कुछ उसको दिख रहा है, ऐसा लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन उसको नजर आएगी, ऐसा उभरता, ऐसा लहरों की तरह। ठीक है, पैरेस्थीसिस होता है। पैरेस्थीसिस में होता है क्या, टिंगलिंग, पिंचिंग, टेम्पररी, ऐसा लगेगा कुछ कुछ पिकिंग हो रहा है, कुछ सर में ऐसा लग रहा है, बॉडी में, सर में ऐसा लग रहा है कोई निडिल कर रहा है, सुई के निडिल कर रहा है, छेड़ रहा है, सब ऐसा लगने वाला है। तो क्या क्या चीजें एक्टिवेटर्स करते हैं, एक्टिवेटर्स क्या क्या चीजें होती हैं जिसको लेने की वजह से और ज्यादा माइग्रेन बढ़ जाता है, एक्टिवेट हो जाता है फौरन से। तो इसको हमने शॉर्ट वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पूरा डिटेल बताएंगे। तो आपको नोट्स तैयार करना है, कुछ समझना है तो वीडियो पे प्रॉपर बने रहिए। सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, ट्रैवलिंग यानी कि सफर, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, चिंता, हंगर, भूख, ये सारे कारण जो है और ज्यादा माइग्रेन को बढ़ा देते हैं। सूरज की रोशनी, सफर, स्ट्रेस, तनाव और भूख। बहुत ज्यादा सोना, यानी बहुत ज्यादा जो सोता है उसको और माइग्रेन होने के चांसेस हो जाते हैं, जो है माइग्रेन वो बढ़ जाता है। प्रीमेंस्ट्रुअल पीरियड, पीरियड्स आने से पहला है औरतों में। ठीक है, चॉकलेट, शराब, पनीर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोली लेने की वजह से भी माइग्रेन और ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। अंधेरे रूम में शोर शराबा, ये सब माइग्रेन के लिए ठीक नहीं है और ये सब चीजें माइग्रेन को बढ़ा देती हैं। तो आइए फटाफट से मैनेजमेंट जानते हैं, अगर किसी को अचानक से माइग्रेन हो गया तो क्या करना है। ठीक है, मैनेजमेंट में देखेंगे हम लोग यूज करेंगे एनसेड्स, बहुत ज्यादा एनएसएआईडी यानी पेन किलर, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। बहुत ज्यादा तेज अगर पेन हो रहा है तो इंजेक्शन डायनापार दे देना है, डाइक्लोफिनेक सोडियम, डाइक्लोफिनेक सोडियम दे देना है। ठीक है, और वोमिटिंग हो रही है साथ में तो इंजेक्शन स्टेमिटिल दे देना है या इंजेक्शन पेरिनॉन दे देना है। वैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे पेरिनॉन तो मैंने पढ़ा नहीं, तो प्लीज आप जाकर वोल्टर्स क्लूअर की बुक में पेरिनॉन पढ़ लीजिएगा, पेरिनॉन उसमें दिया हुआ है। लेकिन आमतौर पे डाइक्लोफिनेक और स्टेमिटिल का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइल्ड केस में। लेकिन अगर ओरल फॉर्म में देना है तो जैसे ब्रूफेन हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, निमोसलाइड हो गया, ये सब दवाएं एनएसएआईडी क्या है ओरल में दे सकते हैं। लेकिन जो माइग्रेन के लिए सबसे स्पेसिफिक ओरल दवाई आती है खाने वाली, वो आती है, जी हाँ, नेप्रोक्सेन। आप लोग देखते होंगे नेप्रोक्सेन प्लस, साथ में वोमिटिंग भी होने लगती है खूब ज्यादा सर दर्द की वजह से, तो नेप्रोक्सेन प्लस डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन आता है। नेप्रोक्सेन और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन आता है, यानी नेप्रोक्स डी, नेप्रोक्स डी नाम से आता है। ठीक है, और अगर खूब ज्यादा सीवियर है तो साथ में स्टार्टिंग में थोड़ा मैनेज करने के लिए एनएसएआईडी दवा देंगे, नेप्रोक्सेन देंगे। ठीक है, उसके बाद में मैनेज कर लेंगे थोड़ा सा केस, साथ में क्या करेंगे, ये दे दिया, कुछ टाइम बाद हमको क्या करना है, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो 5-HT एंटागोनिस्ट देना है। 5-HT एंटागोनिस्ट में दो चीजें आती है, एक एर्गोटामिन आता है और एक सुमाट्रिप्टन आता है। अब एर्गोटामिन को यूज कैसे करना है, 2 mg सबलिंगुअल देना है।
ठीक है, ये तो इमरजेंसी के लिए बता रहा हूँ। बाद में प्रोफाइलेक्सिस के लिए बताऊंगा कि केस एक बार मैनेज हो गया, फिर बाद में हमको लंबे समय तक क्या देना है। ये तो इमरजेंसी के लिए हो गया, हमको पेन किलर दे देना है, साथ में एंटी एमिटिक दवाई यानी नेप्रोक्स देना है, डायनापारिस्टेमेटिल देना है। अगर इसके बाद नहीं कंट्रोल हो रहा है तो क्या करना है हमको, एर्गोटामिन देना है 2 mg सबलिंगुअल, साथ में इसके साथ में एनसेट्स डोमपेरिडोन प्लस एर्गोटामिन 2 mg जबान के नीचे रखना है। आधे घंटे बाद फिर रिपीट करना है अगर आराम नहीं हो रहा है। मैक्सिमम 3 डोज तक रिपीट कर सकते हैं, यानी 6 mg तक एक दिन में, और 5 डोज यानी 2 mg का एक हफ्ते में 5, यानी अगर आज 3 दे दिया तो एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 ही दे सकते हैं, बस नहीं देना है। तो ये सब झमेला इतना सारा करने से अच्छा है, इतना झमेला करने से अच्छा है कि पेशेंट आया, उसको इंजेक्शन डायनापार दे दिया, उसको इंजेक्शन एस्टिमेटिल दे दिया। अगर नहीं आराम हो रहा है तो थोड़ा रेगुलर बेस पे एक आध हफ्ता 10 दिन के लिए हम लोग चालू करेंगे, 15 दिन के लिए कॉम्बिनेशन में टैबलेट वैसोग्रेन अगर हमने दे दिया टैबलेट को तो जरूरत ही नहीं है कोई दवा देने की, क्योंकि इसमें एंटी एमिटिक भी मिला हुआ है, इसमें 5-HT एंटागोनिस्ट भी मिला हुआ है, इसमें पेन किलर भी मिला हुआ है, ठीक है, जो दर्द को कम करने, इसमें एंटी एमिटिक भी मिला हुआ है, इसमें एर्गोटामिन भी मिला हुआ है। तो हमको बहुत कुछ ना दे करके सिर्फ टैबलेट वैसोग्रेन दे देना है, या टैबलेट माइग्रेनिल के नाम से आता है या माइग्रिल के नाम से आता है, जिसमें सब कंपोजिशन मिले रहते हैं। और अगर वो इसको नहीं देना है तो हमको सिर्फ अगर सुमाट्रिप्टन वाला यूज करना है तो सुमाट्रिप्टन में 5 से 100 mg ऑनसेट देते हैं, ऑन द स्पॉट देंगे, ठीक है, और रिपीट करेंगे 2 घंटे बाद, यानी 200 mg पर डे यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया, हमने केस को मैनेज कर दिया, केस को मैनेज कर दिया हमने। अब 10-15 दिन दवा हमने खिलाया, हफ्ता 10 दिन, एक वीक से 10 डेज, ठीक है, मैनेज होने के बाद अब हमको मैनेज कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अगर हेडेक एक महीने में 2 बार से ज्यादा होता है, एक महीने में 2 बार से ज्यादा सर दर्द होने लगता है और बहुत तेज होने लगता है, फिर हमको वहां पे प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसा प्रोफाइलेक्सिस मतलब ऐसी दवा हमको लंबे समय तक देनी है जिससे हम माइग्रेन को खत्म कर सके, माइग्रेन को कंट्रोल करके खत्म किया जा सकता है। ऊपर तो मैंने सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट, समझो एक बार पेशेंट आया तो मैंने वो ट्रीटमेंट बताया, फिर हमको प्रोफाइलेक्सिस क्या करना है, यानी रोकना है लंबे समय तक है। तो अगर 2 बार सर दर्द 2 से ज्यादा होता है एक महीने में, ठीक है, और 2 दिन से ज्यादा बना रहता है, नॉर्मल दवा लिए तो भी आराम नहीं हुआ, 2 दिन से ज्यादा ही बना रहा सर दर्द, ठीक है, और लग रहा है माइग्रेन का यानी अर्धकपाली के सिम्टम्स आ रहे हैं, बीच में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, जैसे हाथ पैर में झुंझुनापन आना, वोमिटिंग जैसा होना, और फोटोफोबिया हो गया, धूप नहीं बर्दाश्त कर पाना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहे हैं, झटके आना, तो फिर हमको क्या करना है, प्रोफाइलेक्सिस में चलना है। तो प्रोफाइलेक्सिस में रोकथाम करना है लंबे समय तक के लिए। तो हम यहाँ पे जो दवाएं यूज करेंगे प्रोफाइलेक्सिस के लिए, तो यूज करेंगे कोई भी लेंगे, ये हम बता रहे हैं 3-4 बुक हमने, जैसे घनश्याम वैद्य की देखी, हमने गोलवाला की देखी, ठीक है, हमने डायविडसन की देखी, ठीक है, हमने अलगप्पन की देखी, ठीक है, हमने वोल्टर्स क्लूवर की देखी, हमने सीमा पाई की देखी, ठीक है, हमने फिंगर टिप्स देखा, बहुत सारी बुक देखा, तो लगभग सेम ट्रीटमेंट हमको मिला। तो हमको प्रोफाइलेक्सिस में करना क्या है, नंबर 1 पे आता है जो आजकल चल रहा है, वो तो एमिट्रिप्टिलिन का दौर है, एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का इस्तेमाल करते हैं प्रोफाइलेक्सिस के लिए, लेकिन जो स्पेसिफिक माइग्रेन के लिए है, स्पेशल अर्धकपाली के लिए, वो यूज करते हैं जो कॉमन यूज करते हैं, कॉमन डॉक्टर वो फ्लूनर्जिन यूज करते हैं 5 से 10 mg। ये आई डॉक्टर बहुत इस्तेमाल करते हैं, आंखों के डॉक्टर जो ऑप्टोमेट्रिस्ट वगैरह से जो चश्मा चेक करके चश्मा उसको देते हैं, सर दर्द हुआ फ्लूनर्जिन चालू कर दो, फ्लूनारिजिन, यानी 5 से 10 mg उसको रात में देना है, हमको लंबे समय तक चालू करना है, ठीक है। ये सब दवा जो प्रोफाइलेक्सिस वाली है 3 to 6 मंथ में चालू करना है, उसके बाद में 3 to 6 मंथ के अंदर ही, 3 से 6 महीने के अंदर ही धीरे धीरे डोज बंद करना है, ठीक है। तो फ्लूनाजिन हो गया 5 से 10 mg रात में, या एमिट्रिप्टिलिन हो गया 10 से 50 mg, या फ्लुक्सिटिन हो गया, एमिट्रिप्टिलिन और फ्लुक्सिटिन ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, यानी एंटी डिप्रेसेंट की दवाएं भी हैं डिप्रेशन के लिए। तो एमिट्रिप्टिलिन या फ्लुक्सिटिन 10 to 50 mg रात में देना है एमिट्रिप्टिलिन, ठीक है, इतना कंफ्यूज मत होइए,
स्टेप बाय स्टेप करके बता रहे हैं। फ्लुनाजिन 5 से 10 mg रात में या प्रोप्रेनोलॉल बीटा ब्लॉकर है, ये हार्ट रेट को कम करता है ताकि ब्लड का कंजेशन ब्रेन में ना होने पाए। ठीक है, 10 से 20 mg बीडी देते हैं सुबह शाम, या इसको 80 से 320 mg पर डे में डिवाइड डोज करके देना है। जो थर्ड नंबर आ गया वो एमिट्रिप्टिलिन हो गया, 10 से 50 mg रात में देना है। जो चौथा नंबर आ गया सोडियम वॉलप्रोएट हो गया, 50 से 100 mg देना है पर डे डिवाइडेड डोजेस में। ठीक है, ये ट्रीटमेंट हमको 3 से 6 महीने चलाना है, बाद में धीरे धीरे 3 से 6 महीने के बीच में ही डोज को टेपर्ड करके बंद कर देना है। अगर वापस से माइग्रेन का अटैक आता है, देखना है, इंतजार करना है, तो फिर से 6 महीने के लिए हम लोग प्रोफाइलैक्सिस का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज यूट्यूब पर Dr.Malik123 पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा फेसबुक पर वीडियो अपलोड नहीं करने वाला हूं लॉन्ग का, तो इसलिए आप प्लीज प्लीज प्लीज, मैं दोस्तों बहुत ज्यादा फेसबुक पर वीडियो अपलोड नहीं करने वाला हूं, लंबा वीडियो सिर्फ रील्स ही डालने वाला हूं। अगर आपको पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर देखना है, मेडिकल से रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी है, समझना है, अपनी बीमारी को समझना है, कारण समझना है, इलाज समझना है, तो प्लीज यूट्यूब चैनल पर Dr.Malik123 पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।